Recording in progress. अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम सर, कैसे हैं आप? सर वालेकुम अस्सलाम। मैं अल्लाह खैरियत से हूँ। मैं अल्लाह का शुक्र है खैरियत से हूँ। आप लोग सुनाएं। अल्लाह का हम शुक्र भी सर। अल्हम्दुलिल्लाह। जी, आप लोगों के क्वेश्चंस। सर जी, रेफरेंस एंगल हमेशा फर्स्ट क्वाड्रेंट में क्यों लिया जाता है? आप उसकी आपकी और उसकी मर्जी है। बेसिकली वो एक एक्यूट एंगल मालूम करके उसकी मदद से फिर बाकी एंगल्स निकालना चाहता है जो एक्चुअल जिसकी उनको जरूरत है। तो रेफरेंस एंगल फर्स्ट क्वाड्रेंट के अलावा भी एग्जिस्ट कर सकते हैं सर? एक्यूट एंगल मालूम करना है उसने। एक्यूट एंगल आप कहीं भी मालूम कर लें, बगैर उसके भी मालूम कर लें क्वाड्रेंट के। उसके लिए किसी क्वाड्रेंट की जरूरत ही नहीं है। आप राइट एंगल ट्राइंगल बनाएं और एक्यूट एंगल मालूम कर लें। ठीक सर। सर ये एक्यूट एंगल ही जरूरी क्यों होता है वैसे? एक्यूट की मदद से फिर बाकी क्वाड्रेंट्स के एंगल निकल आते हैं। अगर फर्स्ट में ही हुआ तो जो एक्यूट आ गया है तो वही उसका रिक्वायर्ड एंगल हो जाएगा। अगर सेकंड में हुआ और आपने एक्यूट निकाल लिया है तो एक्यूट एंगल बेसिकली सेकंड क्वाड्रेंट में ये वाला होगा, और जो आपका रिक्वायर्ड एंगल होगा वो या तो ये हो जाएगा या ये हो जाएगा। और अगर थर्ड क्वाड्रेंट में हुआ और आपने एक्यूट निकाल लिया तो जो एक्यूट होगा वो बेसिकली ये वाला होगा, और जो आपका रिक्वायर्ड एंगल होगा वो या तो ये वाला ले सकते हैं या ये वाला ले सकते हैं अकॉर्डिंग टू रिक्वायरमेंट, कि आप 0 से 2 पाई के दरमियान लेना चाहते हैं या इसी तरह से फोर्थ क्वाड्रेंट में भी। सर ये एक मेरा क्वेश्चन था कि जी। जो जनरल जनरल आर्गुमेंट जो होता है उसका हमने एक रिलेशन पढ़ा था कि वो प्रिंसिपल आर्गुमेंट प्लस 2 के पाई होता है। हम्म। तो एक क्वेश्चन, बाकी क्वेश्चनों में तो हमने चेंज किए थे, लेकिन इस एक क्वेश्चन में हमने जनरल आर्गुमेंट की बजाय सिर्फ प्रिंसिपल आर्गुमेंट को ही निकाल के यानी कि ना वो हम असल में एक रिलेशन सोल्व कर लेते। आर्गुमेंट ऑफ z1 ओवर z2 इज इक्वल टू आर्गुमेंट ऑफ z1 माइनस आर्गुमेंट ऑफ z2। जी तो ये हम जनरल आर्गुमेंट की बात कर रहे थे। जी तो जी जब हमने मुकम्मल सॉल्व कर लिया तो हमने यानी कि प्रिंसिपल आर्गुमेंट्स को ही सॉल्व किया था। तो उसमें 2 के पाई का कोई यानी कि किरदार नहीं था।
तो मैंने ये पूछना था कि 2 के पाई किस जगह पे हम ऐड या सब्ट्रैक्ट करते हैं? जहाँ पे आपको जरूरत महसूस हो, जहाँ पे आपने जो है ज्यादा एंगल निकालने हो, कोई सा भी एक एंगल निकालने के बाद उसमें 2 के पाई से इन्फिनिट आंसर्स मिल जाते हैं आपको। अच्छा, सही होगा, ठीक ठीक। अच्छा, ये अपनी जरूरत के मुताबिक हमने लगाना हाँ, होता है। जरूरत के ठीक। मुताबिक। अच्छा, सही है, सही। आज की डिस्कशन रियल एनालिसिस पे है। नहीं जी, ओके, अभी फर्स्ट ईयर चल रहा। ठीक है सर। अच्छा सर जी, हमने ना एक क्वेश्चन किया था, उसमें क्लॉकवाइज रोटेशन हमने ली तो उसके साथ माइनस की अलामत बाहर लगाई थी, तो जब इस रोटेशन के हिसाब से ये सिंबल लगाना होती है? जी जी, क्लॉकवाइज लेंगे तो नेगेटिव, एंटी क्लॉकवाइज लेंगे तो पॉजिटिव। ओके सर जी। जी, सर क्या एंगल हमेशा पॉजिटिव एक्स एक्सिस से ही मतलब किया जाता है मैयर? जी जी, स्टैंडर्ड एंगल की मेजरमेंट ऐसे ही होती है। सर लेकिन जैसे उस दिन हमने क्वेश्चन सॉल्व किया था थर्ड क्वाड्रेंट में जो था, उसके प्रिंसिपल आर्ग्यूमेंट निकालने के लिए आपने उसको नेगेटिव एक्स एक्सिस से उसका मैयर किया था। नहीं, बिल्कुल भी नहीं, आपको कुछ गलतफहमी हो रही है। मीन टू से सर हम हमेशा ही मतलब क्लॉकवाइज नहीं या वो एंटी क्लॉकवाइज नहीं, पॉजिटिव एक्स एक्सिस से ही लेंगे। हाँ जी, हमेशा हमारे जो स्टैंडर्ड एंगल की इनिशियल आर्म है वो हमेशा पॉजिटिव एक्स एक्सिस ही है। इनिशियल आर्म हमेशा पॉजिटिव एक्स एक्सिस पे है। टर्मिनल आर्म कहीं भी हो सकता है। और जब मैं कह रहा हूँ ना इनिशियल आर्म और टर्मिनल आर्म, तो एंगल की मेजरमेंट हमेशा इनिशियल आर्म से स्टार्ट किया करते हैं। तो जब इनिशियल आर्म मैं कह रहा हूँ कि पॉजिटिव एक्स एक्सिस लेना है, तो इसका मतलब है एंगल की मेजरमेंट आपने हमेशा पॉजिटिव एक्स एक्सिस से स्टार्ट करनी है। सर जैसे tan थीटा अगर -1 के बराबर है तो यहाँ पे हमारे पास थीटा की दो ऑप्शन है, 135 है -45 डिग्री। हम्म, तो कौन सा चूज दोबारा करेंगे, बताएं सिलेक्ट कौन सा कौन कौन करेंगे? सी दो ऑप्शंस हैं? सर दोबारा बोले। 135 पॉजिटिव एक्स टेंजेंट एक्सिस से थीटा लेंगे इज तो इक्वल टू, 135 है। टेंजेंट थीटा इज इक्वल -1, टू -1। दो ऑप्शन है थीटा की, 135 डिग्री या -45 डिग्री, तो किसको चूज करेंगे? वो साथ में हमें कुछ और चीजें पता होंगी, उसके मुताबिक चूज करेंगे। जैसे अगर हम सोल्यूशन कर रहे हैं ट्रिग्नोमेट्रिक प्लेन का, तो फिर हम कौन सा चूज करेंगे? फिर दोनों चूज करेंगे। सारे सॉल्यूशन जब भी किसी का सॉल्व करते हैं तो सारे ऑल पॉसिबल आंसर लिखते हैं। अगर ठीक है। टेंजेंट थीटा -1 आया, और अगर फर्ज करें उसने कहा है 0 से 2 पाई के दरमियान, तो फिर क्या करेंगे आप? फिर एक 135 लेंगे और दूसरा जी 360 सर लेंगे -45 लेंगे। -45। लेंगे दोनों ऑप्शंस, फर्स्ट क्वाड्रेंट वाली भी ठीक है। और फोर्थ क्वाड्रेंट वाली भी। अब फोर्थ क्वाड्रेंट वाली क्लॉकवाइज लेनी है या एंटी क्लॉकवाइज लेनी है, वो देख लेंगे। वो अगर तो उसने रिस्ट्रिक्शन लगाई है कि 0 से 2 पाई में सोल्यूशन चाहिए, तो फिर आपको लाजिम बात है फिर एंटी क्लॉकवाइज मेजर करना पड़ेगा। सर ये जो टेबल एंगल्स होते हैं, ये हम कैलकुलेटर से अमूमन इस्तेमाल करते हैं, या हमने जो वैल्यूज रट्टा लगाया हुआ है जिन वैल्यूज को, उनका तो हमें पता है।
और जब बड़ी वैल्यूज आ जाती हैं तो उनको हम कैलकुलेटर से अमूमन सोल्व करते हैं। इनका वैसे कैलकुलेटर के बगैर कोई तरीका है? कैलकुलेटर के कैलकुलेटर के बगैर किस बगैर तरह? खुद ही तो आपने बोल दिया, टेबल ऑफ वैल्यूज। पुराने जमाने में लोग टेबल ऑफ वैल्यूज इस्तेमाल किया करते थे, अब वही टेबल ऑफ वैल्यूज हमने कैलकुलेटर को फीड कर दी हुई है, वहां से ले लेते हैं। जी सर। सर तो पीरियड से सर सॉल्व कर सकते हैं कि पीरियड को यूज कर लेते हैं, या हम उसको अलाइड एंगल्स को? पीरियड को जी तो जी सिर्फ अलाइड एंगल्स को। पीरियड को तो सिर्फ उस वक्त इस्तेमाल कर सकते हैं ना जब एक एंगल आपके पास आ जाए। अब एक हाँ एंगल जी सर। कैसे आना है? अगर वो 57 डिग्री का है तो वो तो आपको कैसे मिलेगा? हाँ जी उसके सर, लिए यही तो मैं आपको, पूछ रहा हूँ। हाँ, या आप टेबल का इस्तेमाल करेंगे या आप कैलकुलेटर का इस्तेमाल करेंगे। और टेबल का इस्तेमाल आप नहीं करते क्योंकि कैलकुलेटर का इस्तेमाल हमें अलाउ है। जहाँ कैलकुलेटर का इस्तेमाल अलाउ नहीं होता वहां पे फिर वो 57 डिग्री वाला एंगल ही नहीं देता, फिर वो एंगल ही वो वाले देता है जो आपको याद है जुबानी, जो आपको सूलन जुबानी याद होने चाहिए। मतलब इनका ज़बानी याद के अलावा कोई हल नहीं है? हाँ, इनका तो जुबानी याद करने के अलावा और कोई हल नहीं है। अच्छा ज्यादा से सर, ज्यादा एक आप वो क्वेश्चन। मैट्रिक का बेसिक कंसेप्ट याद रख सकते हैं ट्राइंगल में, कि 30 के सामने वाली साइड जो है वो 60 के सामने वाली साइड के मुकाबले में हाफ होती है। और कैलकुलेशंस का इस्तेमाल करके कर सकते हैं। और सॉरी, हाफ नहीं होती है वो, जो भी रिलेशन है मुझे इस वक्त याद नहीं है। और 45 के एंगल में दोनों साइडें इक्वल होती हैं, 45 के लिए परपेंडिकुलर हाइपोटेनस। इसका इस्तेमाल करके फौरन से कैलकुलेशंस कर लें अगर जुबानी याद नहीं होते आपको तो। कुछ ना कुछ तो बहरहाल आपको बेसिकली याद करना ही पड़ेगा, मिनिमम। सर ये ना 13.2 में क्वेश्चंस है हमारे पास, 16 17 और 18। अच्छा, इसमें हमें ना दिया हुआ है कि tan इनवर्स ऑफ माइनस थीटा जो है वो माइनस tan इनवर्स ऑफ थीटा आता है, और साइन में भी यही केस है, लेकिन कोज में दिया हुआ है कोज इनवर्स ऑफ माइनस थीटा इज इक्वल टू पाई माइनस कोज इनवर्स ऑफ थीटा। ये साइन और tan में ऐसा रिलेशन क्यों है कि मतलब उससे पाई से माइनस नहीं करे? इसकी क्या वजह हो सकती है? इसकी वजह बेसिकली इनकी रेंजेस है हमारे पास। क्या है टेन इनवर्स की रेंज क्या है? 0 से पाए। नहीं नहीं सर, इसकी tan इनवर्स की range होती है। जी, बाकी लोग कोई हेल्प कर दें। सर tan की तमाम रियल नंबर होती है मेरे ख्याल, जहां तक मुझे याद है। इनवर्स की बात कर रहे हैं हम, और इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन की बात कर रहे हैं। एक होती है रिलेशन और एक होता है फंक्शन। सर इसकी होती है माइनस पाई बाय 2 से पाई बाय 2। ठीक हो गया। इसकी रेंज है -π/2 से π/2, दोनों शामिल नहीं है। जी सर। तो अब बताएं एंगल कौन सा निकलेगा? या ऊपर वाला निकलेगा या नीचे वाला निकलेगा? तो क्या रिलेशन बनेगी? यही सर, माइनस tan इनवर्स ऑफ थीटा। हाँ, यानी इधर थीटा होगा तो इधर माइनस थीटा हो जाएगा। टेंजेंट इनवर्स माइनस थीटा जो है वो माइनस टाइम टेंजेंट इनवर्स थीटा हो जाएगा। और किसके लिए क्या है? दूसरी किसके लिए पूछी आपने? सर साइन के लिए भी, क्योंकि साइन की जो होती है उसमें तो माइनस पाई बाय 2 और पाई बाय 2 क्लोज होते हैं, तो उसमें भी यही रिलेशन है फिर। उसमें भी यही है। और कॉस के लिए चूंकि रेंज क्या होती है इसकी? 0 से पाई क्लोज होती है। 0 से पाई होती है। तो अब एंगल या तो कहाँ आएगा? फर्स्ट फर्स्ट क्वाड्रेंट क्वाड्रेंट में में, सेकंड में। या आएगा सेकंड में? और फिर इन दोनों जी के सर। दरमियान रिलेशन कैसे बन पाएगी? पाई के डिफरेंस से। यानी अगर ये थीटा जी होगा तो ये वाला पाई माइनस थीटा होगा। ठीक है।
कॉज इनवर्स माइनस जी थीटा सर। जो है वो पाई माइनस कॉज इनवर्स थीटा के इक्वल होगा। ठीक है, जी सर, शुक्रिया। ये इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस बेसिकली यहाँ पे नोटेशन तो ये होती है कि कैपिटल टी से लिखें और कैपिटल सी से लिखें और कैपिटल एस से लिखें तो ये फंक्शंस हो जाते हैं, और अगर स्मॉल टी और स्मॉल सी और स्मॉल एस से लिखें तो फिर रिलेशंस हो जाती हैं, और रिलेशंस में तो इन्फिनिट आंसर्स होते हैं। जी सर एक क्वेश्चन था, जी जी। कोस 1200 प्लस आयोटा साइन 1200 cos 1200 प्लस प्लस आयोटा आयोटा साइन 1200। 1200। अच्छा, इसको हल हाँ करना जी। चाहते हैं। जी सर। अब 1200 का cos तो किसी को भी नहीं आता, क्या करेंगे? हम इसको कोस का पीरियोडिक फंक्शन को यूज कर लेंगे ना, कोस पीरियोडिक होता है 2 के पाई हम्म प्लस थीटा पे। हम्म तो 360 तो से डिवाइड कर ले, जी सर। कितना आएगा? 3 आएगा। यस, 1080 आ जाएगा। कितना आ जाएगा बाकी? सर 360 मल्टीप्लाई बाय 3 1080 नहीं आता। 18 8 1 1080, और कितना बचा बाकी? 120। तो इसका क्या मतलब है? मैं लिख दूं यहाँ पे cos 120 और यस। माइनस sin 1/2। 120, हाँ जी। और cos 120 को भी नहीं जुबानी याद। माइनस यस 1/2। हम्म माइनस 1/2। चलें, आपको जुबानी याद है, थैंक यू जी। और sin 120 फिर 3 का स्क्वायर रूट ओवर 2 हो जाएगा। एग्जैक्ट। सर कोस 120 माइनस अंडर 3/2 नहीं होता? 60 नहीं। का cos होता है, और 60 का cos 1/2 ही होगा माइनस का। सर, ये कैसे पता चला है? दूसरा तरीका बताऊं क्या होता है? दूसरा तरीका जी ये सर। होता है कि इसको 90 से डिवाइड करें। ये कितना बनेगा? अच्छा, उमर सईद सही कह रहा था, 120 का। हाँ नहीं, सही है, एक मिनट। ठीक है, कितना बचा? 30। यानी मैं इसको लिख सकता हूँ, इस एंगल को 13 पाई/2 प्लस 30 डिग्री लिख सकता हूँ मैं। मैंने किससे डिवाइड किया बच्चों? 90 से। ओके सर, 13 ओके टाइम्स लिख आया, और 90 का मतलब है पाई/2, ऐसे लिख सकता हूँ मैं। जी सर। और अब मैंने इसका कॉस हल करना है। कॉस हल करना है तो 13 पाई/2 छोड़ देता हूँ, साइन में तब्दील कर लेता हूँ, साइन 30। और 13 पाई/2 कहाँ बनेगा? 1 पाई/2, यहाँ पे 3 5 7 9 11 13, और 13 में ऐड किया है तो कौन सा क्वाड्रेंट बना? सेकंड क्वाड्रेंट, और सेकंड क्वाड्रेंट में अलामत साइन की नेगेटिव होती है, तो माइनस का 1/2 आ गया। इसी तरह कॉस हल कर लें, कॉस साइन में तब्दील हो जाएगा जब मुझे ये फार्मूले याद है आप लोगों को? कौन से सर? टेबल जी एंगल्स? सर, याद है। ये जो मैं इस्तेमाल कर रहा हूँ, 13 पाई/2 छोड़ के साइन को किस में तब्दील कर रहा हूँ? cos 30 में। यस सर। हाँ, तो जब पाई/2 का आड मल्टीपल हो तो साइन को कॉस में बदल देते हैं और कॉस को साइन में बदल देते हैं। और सब्स्टिट्यूट फिर होते हैं। ऑब्वियसली बात है, जब भी आप 90 से डिवाइड करेंगे तो जो एंगल बचेगा वो 0 से 90 के इन बिटवीन ही बचेगा, तो उसकी वैल्यू तो यकीनन आपको जुबानी याद होगी, क्योंकि cos 120 की अगर आपको नई जुबानी याद थी तो उसकी तो 90 से छोटे एंगल की तो याद होनी ही चाहिए आपको। आपने खुद भी देख लिया
कह दिया कि 0, 30, 45, 60 और 90 की वैल्यूज तो आपको हर हालत में याद होनी चाहिए। तो जब भी कोई बड़ा एंगल हो तो आप उसको, एक तरीका तो ये 360 से डिवाइड करेंगे। 360 से डिवाइड करेंगे तो फिर एंगल जो है, जो रिमाइंडर आएगा वो 0 से 360 के दरमियान आएगा। लेकिन अगर आप 90 से डिवाइड करेंगे तो एंगल 0 से 90 के दरमियान आएगा, और वो इन्हीं एंगल्स में से कोई एक होगा जिसकी वैल्यू आपको याद होगी। अलबत्ता उसके लिए आपको ये फार्मूले याद रखने पड़ेंगे कि साइन के साथ ऑड नंबर हो और पाई/2 प्लस या माइनस का थीटा हो, तो फिर आपके पास जो है साइन तब्दील हो जाता है कॉज में, और अकॉर्डिंग टू क्वाड्रेंट देखते हुए उसकी लामत लगा लेते हैं। और कॉज ऑड नंबर और पाई/2 प्लस माइनस थीटा हो तो फिर कॉस तब्दील हो जाता है साइन में, और अकॉर्डिंग टू क्वाड्रेंट अलामत लगा लेते हैं। और टेंजेंट में पाई/2 के साथ ऑड नंबर और प्लस माइनस थीटा हो तो टेंजेंट तब्दील हो जाता है कोटेंजेंट में, और क्वाड्रेंट के मुताबिक उसकी लामत लगा लेते हैं। और अगर पाई/2 के साथ ऑड नंबर ना आए बल्कि इवन नंबर आ जाए तो फिर बेसिकली पाई/2 रहता ही नहीं है, फिर साइन के पाई बन जाता है प्लस माइनस थीटा, उसमें साइन थीटा ही आ जाता है जवाब, और अलामत क्वाड्रेंट के मुताबिक लगा लेते हैं। जब भी 90 से डिवाइड करते हैं तो कंफर्म होता है कि हमेशा एंगल जो है वो 0 से 90 के इन बिटवीन रिमाइंडर आएगा, और रिमाइंडर 0 से 90 के इन बिटवीन है तो उसकी वैल्यूज तो आपको याद ही है जुबानी। ठीक है। सर ये सर ये पेज 397 पे ना कुछ इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस की आइडेंटिटीज लिखी हुई हैं। जैसे आपने मुझे पहले गाइड किया कि वो tan इनवर्स ऑफ माइनस थीटा में कैसे माइनस tan इनवर्स थीटा आता है, तो इसमें लिखा हुआ है साइन इनवर्स ऑफ x इज इक्वल टू पाई/2 माइनस कोज इनवर्स ऑफ x। इसके लिए आपको ड्राइव करनी पड़ेगी, इसके लिए मैं सर इतनी इसका आसानी कोई से नहीं आपको वे बता नहीं है सकता। जैसे आपने पहले भी बताया? हाँ नहीं, मैं ऐसे नहीं बता सकता। उसके लिए फिर दूसरा तरीका इख्तियार कर लें आप। यही जो अभी मैंने फार्मूले ड्राइव करे हैं आपके सामने लिखे हैं, इनकी मदद से पेज नंबर 3 ना। 97 है सर। हम्म। इन्हें दूसरी तरह से आप याद रख लें, याद रखना आसान हो जाएगा कि साइन इनवर्स प्लस कॉज इनवर्स पाई/2 के इक्वल है। ऐसे याद कर लें, याद रखना आसान हो जाएंगे। ठीक सर। सर इस तरह मतलब जो कोर रेशोज हैं उनका जो इन्वर्सेस है वो पाई/2 के बराबर आ रहा है, ये बेसिकली ये शो हाँ कर रहा है पेज। हाँ हाँ, ये ऐसे याद कर लें, याद रखना आसान हो जाएगा। साइन इनवर्स प्लस कॉज इनवर्स पाई/2 हो गया, टेन इनवर्स प्लस कॉट इनवर्स पाई/2 हो गया, सेकंड इनवर्स प्लस कोसेकंड इनवर्स, ये सारे तीनों इसी तरह से बन गए, याद रखने आसान हो गए। और उसके लिए नीचे उसने प्रूफ बनाया हुआ है आसानी के साथ, क्योंकि दोनों का सम किसके बराबर है, पाई/2 के, तो वहां से उसने ये रिजल्ट बना लिए। कल लास्ट में हम जो बात कर रहे थे वो साहब मौजूद हैं जो पूछ रहे थे और पूछना चाहते हैं वो जी सर, दोबारा? क्वाड्रेंटल एंगल, क्वाड्रेंटल एंगल। क्या बात थी भला, मुझे याद नहीं रही। सर वो एंगल फाइंड करते हैं तो उसके ना डिफरेंट ऑथर्स ने डिफरेंट तरीके इस्तेमाल किए, तो मैंने कहा सर आप एक एंगल फाइंड करके दिखा दें। अब मैंने मैंने अब बताया हुआ आपको सारा ये कुछ। अभी ये दूसरा जो तरीका बताया ना, मुझे ये सबसे अच्छा लगता है कि किसी भी बिल्कुल साइन या ठीक है सर। कॉस पे को हल करना हो ना, तो आप उस एंगल जी को सर। 90 से डिवाइड करें। 90 ठीक है से सर। डिवाइड करेंगे तो रिमाइंडर हमेशा जो है वो 0 से पाई/2 के दरमियान आएगा। अलबत्ता ठीक है आपको सर। ये फार्मूले याद रखने होंगे, इनकी मदद से आप फिर उसका साइन कॉस टेंजेंट मालूम कर सकते हैं। ठीक है सर, मैं भी स्क्रीनशॉट लेता हूँ। ठीक है, फिर उसके लिए 360 वाली जरूरत नहीं रहती। और जी सर। क्वाड्रेंटल, हाँ अगर मजबूरी है कि उसने रिस्ट्रिक्शन लगा दिया है क्वाड्रेंटल से करें, लेकिन वो तो बेसिकली हम्म। इंटर के क्वेश्चन एक्सरसाइज में सॉल्व करते हुए आ सकती है ना। आपको अगर हम्म। एमसीक्यू सॉल्व करने हैं तो उसके लिए तो कोई ऐसी रिस्ट्रिक्शन नहीं है, आपको सिर्फ जवाब चाहिए, किसी भी तरीके से करें। तो मैं इस 90 से डिवीजन वाले तरीके को ज्यादा अच्छा समझता हूँ। ठीक है सर।
सर मेरा एक और सवाल था। जी सर जैसे हम ना कोस स्केयर थीटा हमारे पास बेसिकली होता है कोस थीटा का स्केयर। अच्छा। जी जी। सर रेसिप्रोकल्स में हम ऐसा नहीं कर सकते उसकी मतलब ये क्या वजह है, मतलब करते बच्चे नहीं है अमूमन। हम, ये हमारी कन्वेंशन है, ये हमने लिखने का तरीका अख्तियार किया है। असल में तो कॉस थीटा सारे का ही स्क्वायर है, ठीक है। हमने कन्वेंशन अख्तियार की कि हम जी इतनी मुश्किल से यहाँ स्क्वायर डालेंगे और हमें ये कन्फ्यूजन हो जाएगी, अगर मैं बगैर ब्रैकेट के डाल दूं तो मुझे कन्फ्यूजन हो जाएगी कि ये एंगल का स्क्वायर है या पूरे कॉस का स्क्वायर है। तो हमने इसके लिए कन्वेंशन अडॉप्ट कर ली कि हम यहाँ पे स्क्वायर डाल देंगे, नथिंग एल्स। यानी ये कोई फार्मूला नहीं है, प्रूफ नहीं है कि जी कॉस स्क्वायर थीटा और कॉस थीटा का स्क्वायर बराबर होते हैं। ये हमारी कन्वेंशन है, हमने लिखने का अंदाज अख्तियार किया है ऐसे। सर जब हम पढ़ा रहे होते हैं ना अमूमन बच्चे जब रेसिप्रोकल को लेके जाता है ऊपर, तो वो tan इनवर्स से ना उसको कंफ्यूजन हो जाती है इनवर्स फंक्शन से और इसके रेसिप पावर को अंदर लिखने से। तो हाँ तो उनको कैसे वो बेहतर एक मुमकिन ही आंसर नहीं दिया है, जाता है। मुमकिन ही नहीं है। यानी ये थोड़ी है कि जी इसको भी आप ऐसे लिख देंगे। यहाँ पे हमने तरीका इसलिए ना, लोग इसको, इस कंफ्यूजन से बचने के लिए लोग इसको लिखते ही आर्क टेंजेंट एक्स हैं। सर एक और सवाल है कि जब आर्क लिखा होगा तब वो बेसिकली फंक्शन होगा या वो रिलेशन होगा। ये अब डिपेंड करता है बुक टू बुक। मेरा तो ख्याल है फंक्शन होगा। ये डिपेंड करता है, मैंने कभी इस पे गौर नहीं किया कि फंक्शन कैपिटल टी और स्मॉल टी के साथ तो चलती है बात कि टेंजेंट इनवर्स एक्स फंक्शन होगा और स्मॉल टी के साथ टेंजेंट इनवर्स एक्स रिलेशन होगी। ए में भी, आर्क में भी हो सकता है कैपिटल ए के साथ कन्वेंशन चलती हो, लेकिन मैंने कभी इस पे गौर नहीं किया, कभी देखा नहीं, इस्तेमाल नहीं किया कि जी कैपिटल ए से लिख लें शुक्रिया तो सर। फंक्शन है, स्मॉल ए से लिख लें तो ये असल में जब रेफरेंस आता है ना, जब हम कोई क्वेश्चन सॉल्व कर रहे होते हैं, उसमें कुछ ना कुछ हमें रेफरेंस गिवन होता है, उस रेफरेंस से हमें अंदाजा हो जाता है कि हमने इनवर्स रिलेशन के हिसाब से ट्रीटमेंट करनी है या इनवर्स फंक्शन के लिहाज से ट्रीटमेंट करनी है। जी ये जो उमर सईद है और तैयब है, सिर्फ यही दो तो पढ़ने के लिए नहीं आए हुए, बाकी लोग भी पढ़ने के लिए आए हुए हैं, बाकी लोग भी सर क्वेश्चन कर एक्चुअली में सकते चैप्टर 13 और 14 में से क्वेश्चन नहीं आ रहा, मतलब कैलकुलेशन ही है और फॉर्मूलाज लगाने हैं और कैलकुलेशन करनी है। चैप्टर 14 हैं। में नहीं आ कुछ रहा ध्यान सोल्यूशन में। निकालने हैं, ठीक हो गया, चलो। कुछ कुछ खास। इसके अलावा कुछ क्वेश्चन कर लेते हैं, करने हैं तो। हाँ कर लें कर लें। ठीक है। जी फुरकान। सर लीनियर इक्वेशन को सॉल्व करने के कितने मेथड है हमारे पास? कोई भी लीनियर इक्वेशन हो, दो लीनियर इक्वेशंस है, उनको सॉल्व करने का एक तो मेथड है
साइमल्टेनियसली सॉल्व कर लेते हैं। एक तो अच्छा बाय क्या नाम है उसको, एक एक तरफ से निकालने एक वैल्यू, दूसरी पुट करें, बस सब्स्टिट्यूशन मेथड करते हैं सॉल्व। एक हम्म क्रैमर सर एक रूल है, एक मैट्रिक्स क्रैमर रूल है और मैट्रिक्स मेथड है। इसके अलावा कोई है मेथड जरबे इन चिल्ली इक्वेशन को पाई सॉल्व का करने? तरीका भी होता है, कौन सा? क्रॉस प्रोडक्ट मेथड, ए एक्स अच्छा, प्लस बी वाई, जिसको आप तकरीबन क्रैमर्स रूल ही कह सकते हैं। जी सर। सी ई एक्स प्लस एफ वाई इज इक्वल टू से डी है, जिसमें यहाँ पे एक्स लिखते हैं। आ रहा है याद? सर आ रहा है, 10th में किया शायद मेरे ख्याल से। हाँ, तो यहाँ से भी फिर सर एक्स सेकंड ईयर चैप्टर 4 है। एक्स को इसके इक्वल लेके और फिर इसको इसके इक्वल लेके एक्स और वाई मालूम कर लेते हैं। क्रैमर्स रूल ही है बेसिकली ये भी, लेकिन बस लिखने का अंदाज बदल जाता है। सर एक ना अभी मैंने एग्जाम दिया था, ये क्या नाम है लास्ट वाला, जो ये BS16 था मैथ, स्कूल टीचर के लिए। जी उसमें क्वेश्चन आया था कि मतलब सॉल्यूशन ऑफ लीनियर इक्वेशन के कौन कौन से हैं। कुछ एक उसने रंगे कुत्ते मेथड लिखा हुआ था, उसमें क्रैमर रूल की ऑप्शन थी। मेरे ख्याल से वो क्रैमर रूल ही था करेक्ट ऑप्शन। सही हो सकता है, लीनियर। ये तो बाकी ऑप्शंस पे डिपेंड करता है। सर एक क्वेश्चन मैंने पूछना, मैं सुबह का ढूंढ के रखा हुआ था। जी जी पूछें। एक मिनट। सर वो ये कहता है कि क्या नाम है, हमारे पास एफ ऑफ एक्स एक फंक्शन है, हम्म समीशन लिखा हुआ गया, समीशन नीचे उसके n इज इक्वल टू 1 टू ऊपर इन्फिनिटी, आगे लिखा हुआ है x की पावर n ओवर n। अच्छा अब वो कह रहा है फॉर ऑल x सच दैट -1 इज लेस देन x एंड x इज लेस देन 1 -1 इज लेस देन एक्स। एंड x इज लेस देन 1, देन व्हाट इज f डैश x? अच्छा तो फिर मैंने बोला कि क्या क्या किया, मतलब इसका ना क्या नाम है, समीशन को समझे मैं भूल गया, तो मैंने डायरेक्ट ना इसका f डैश x निकाल दिया। तो मुझे तो कोई ऑप्शन नहीं मिली जिसने ऑप्शन दी हुई है। मतलब f डैश में निकाल दिया, x की पावर n का 1 ओवर n कांस्टेंट था, चले हम n x सीरीज लिख पावर लेते हैं। n को 1 ले तो क्या बनेगा? 1। n को सॉरी x बनेगा। n को 2 ले तो क्या बनेगा? x स्क्वायर ओवर 2। x स्क्वायर ओवर 2। n को यस, 3 ले तो, x 3 ओवर 3। और सो ऑन। एग्जैक्टली सर। अगर इसका डेरिवेटिव लेकर देखें, शायद जवाब बन जाए ठीक है। 1 वन, वन प्लस प्लस टू x एक्स, यस, प्लस प्लस x स्क्वायर एक्स स्क्वायर, यस। प्लस, इसी तरह से मेरा ख्याल है अगली टर्म x क्यूब आ जाएगी, और सो ऑन, जिसको आप लिख नो सर, सकेंगे जी समीशन जी x की पावर n 0 जी टू सर। इंफिनिटी, या आप सर इसको लिख ऑप्शन सकते जो, हैं x की पावर n+1, n-1 और n 1 टू इंफिनिटी। सर इसमें ऑप्शन जो दी हुई है ना, वो है, पहली ऑप्शन है 1 ओवर 1 माइनस एक्स, 1 ओवर, 1 माइनस एक्स। अच्छा दूसरी ऑप्शन है x ओवर 1 माइनस एक्स। खैर नहीं, बस 1 ओवर 1 माइनस एक्स को जब आप बायनॉमियल सीरीज लगाए ना, तो बेसिकली जी यही बनती है जो ऊपर आई हुई है। ठीक है सर, ओके, ठीक है। ठीक है सर। यस सर, एक और सर। जी सर ये कि अगर a एक सेट है, A8 उसमें है, सेट सेट है है, a इज इक्वल, उसमें मेंबर्स हैं 1 2 सो ऑन m, M। ठीक है। b एक सेट है, हम्म
इसके मेंबर 1 2 ऑन n। ठीक हो गया। तो वो कहता था नंबर ऑफ फंक्शंस फ्रॉम a टू b आर ये हमने कल या कितने। परसों के लेक्चर में डिस्कस किया था। परसों के शायद सर लेक्चर में मैंने, शायद डिस्कस किया था, देख लेना। ठीक है सर। ठीक है। सर अगर दोबारा बता दें। आप शॉर्ट में आंसर बता देता हूँ, n की पावर m। ओके सर, डन हो गया, n की पावर m। दूसरे के ठीक है सर। एलिमेंट्स, नंबर ऑफ एलिमेंट्स नीचे आएंगे, पहले के नंबर ऑफ जी, एलिमेंट्स जो है वो पावर में चले जाएंगे। n पावर m, डन सर, थैंक यू। इसको हमने डिटेल के साथ डिस्कस किया था, शायद आप ही के कहने पे किया था। नहीं सर, मैंने वो ना, मैंने कल से लेक्चर लेना स्टार्ट किए हैं। अच्छा, मैं सही। अ, सर वो जो पिछले शेड्यूल के मुताबिक जो पिछली क्लासेस हैं वो तो कवर ही नहीं हो रही अब। अ, बस असल में अगर आप इसको तैयारी करना चाहते हैं ना, तो आपको सारा कुछ छोड़ के ये पढ़ना पड़ेगा, फिर कवर हो पाएगा। अब दो ही तरह के लोग पास होते हैं टेस्ट के अंदर, या तो जो सारा कुछ छोड़ के पढ़ लेते हैं, या वो पास होते हैं जिनको कुछ अरसा गुजर गया होता है और जो ग्रेजुएशन लेवल पे पढ़ा रहे होते हैं और उन्हें चीजें याद होती हैं, जिन्होंने यानी हर लेवल पे पढ़ाया होता है, इंटर लेवल पे भी और ग्रेजुएशन लेवल पे भी, फिर उन्हें चीजें याद होती हैं और वो पास कर सकते हैं। या बंदे जो छोटे लेवल पे पढ़ा रहे होंगे ना, मैट्रिक लेवल पे, उनके लिए पास करना मुश्किल है। जिसको 2-3 साल हो गए हैं ना इंटर और ग्रेजुएशन को पढ़ाते हुए, उसके लिए पास करना रिलेटिवली आसान है। या उस वो पास कर सकता है जो सारा कुछ छोड़ दे और कम से कम 4 से 5 घंटे डेली के दे। 4 से 5 घंटे डेली के देगा तो ही बात बनेगी। अदरवाइज जो है, यानी आप ये सोचें कि साथ में ट्यूशंस भी पढ़ाते रहेंगे और साथ में जो है चीजें भी रिवाइज हो जाएंगी, मुश्किल काम है। फिर आपकी लक ज्यादा है और काम जो है शॉर्ट ही कम है। उन लोगों के लिए तकरीबन शॉर्ट ही है जो 3-4 साल जिनको पढ़ाते हुए हो गए हैं इंटर और ग्रेजुएशन को, क्या रोज के 4 से 5 घंटे दो दे रहे हैं, बाकायदगी से पढ़ रहे हैं सारी चीजें, फिर मुमकिन हो सकता है। बिल्कुल सही कह रहे हैं आप। और जो वो लोग सर असल में जो मतलब 1 जनवरी से वो बना है ना शेड्यूल, तो हमने हाँ, क्लासेस मोस्टली जो बच्चों ने 5 के बाद ही लेना शुरू की हैं। जो तो चार वो से पांच ज्यादा, घंटे पढ़ रहे हैं ना रोज, वो कवर कर जाएंगे पिछली चीजें भी। हाँ जी सर, लेकिन लगे हुए हैं, तकरीबन सारा हाँ, टाइम ही बस देते हैं, लेकिन ये है कि अल्लाह करे लगे रहे। बस हमारी यूट्यूब पे वीडियो चढ़ा देने का यही फायदा है कि जो मेहनती लोग हैं ना, वो किसी भी वक्त हाँ पढ़ जी, के कर सकते हैं। यानी जी उनको सर। मेरी और किसी की भी जरूरत नहीं है। वो लेक्चर देखें, पढ़ें, चीजों को दोस्तों के साथ डिस्कस कर लें। अव्वल तो हमारी कोशिश है कि हम इतनी डिटेल के साथ चीजों को डिस्कस कर दें कि किसी से डिस्कस करने की जरूरत ना रहे, लेकिन फिर भी अगर जरूरत महसूस हो तो दोस्तों से जब मर्जी डिस्कस करें। वो जो होती है ना कंपनी, वो बहुत अच्छी चीज होती है अच्छे लोगों के साथ। फिर आप इंसान कुछ ना कुछ उनसे सीखता रहता है। अब 1 मिनट से कम वक्त रह गया है, कहेंगे तो दोबारा ज्वाइन कर लूंगा, और वरना फिर खत्म कर लेंगे आज की क्लास को। सर हम आहिस्ता आहिस्ता कवर कर रहे हैं, जैसे जैसे जो जो क्वेश्चन हुए वो हाँ, करेंगे मैं अभी तक। मौजूद हूँ, मेरे से आप पुरानी चीजें भी पूछते रहेंगे, मैं बताता रहूंगा। हाँ, अगर कहीं मुझे खुद नहीं आती तो फिर मैं आपसे माजरत कर लूंगा, और अगर मैं जरूरत समझूंगा कि मुझे सीख लेनी चाहिए तो मैं सीख के बता दूंगा आपको। बहुत शुक्रिया सर जी। ठीक हो गया जी, अल्लाह हाफिज बच्चों। अल्लाह हाफिज। अल्लाह हाफिज। अल्लाह हाफिज सर, अल्लाह हाफिज। ओके सर।